आज की सीरीज़ में हम स्टार्ट करेंगे जीके के क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, डैश वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है IOA फुल फॉर्म इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। बोर्ड आया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली विमेन प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। इसको मैं हिंदी में भी कर देती हूँ। देखिए बोर्ड आया है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है। मतलब कि भारतीय पहला ओलंपिक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की फर्स्ट विमेन कौन है, फर्स्ट विमेन अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट कौन है, तो PT ऊषा, ठीक है। कौन है, PT ऊषा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पारसी धर्म के बोर्ड आया है पारसी धर्म के पवित्र ग्रंथ को क्या कहा जाता है, डैश कहा जाता है, मतलब कि क्या कहा जाता है पारसी ग्रंथ। देखिए मैं इंग्लिश में कर देती हूँ, ठीक है। बोर्ड आया है द सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ ज़ोरास्ट्रियनिज्म इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, एवेस्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। देखिए बोर्ड आया है क्वेश्चन नंबर 3 में Which was the world's largest landlocked country। बोल रहा है सबसे बड़ा लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है, तो कौन है सबसे। देखिए मैं हिंदी कर देती हूँ। विश्व का सबसे बड़ा स्थल या भूमध्य लैंडलॉक उसको कहते हैं, देश कौन सा है, तो काजाकिस्तान। देखिए काजाकिस्तान है कि नहीं, देखिए ऑप्शन में है ना काजाकिस्तान, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्ष 2021 में गुजरात का तानारी पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है, ठीक है। इंग्लिश में मैं बोल देती हूँ। गुजरात तानारीरी अवार्ड फॉर 2021 वॉज कन्फर्ड अपॉन, बोर्ड आया है तानारीरी एक अवार्ड है जो गुजरात में मिलता है, ठीक है। ये 2021 में किसको मिला है, किसको मिला है, कविता कृष्णमूर्ति, ठीक है ना। कविता कृष्णमूर्ति को गुजरात में तानारीरी अवार्ड मिला था 2021 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट बाइंड्स द रूट ऑफ द टीथ फर्मली टू द गम्स एंड जॉ बोन इज नोन एज, बोर्ड आया है एक कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर है जो किसको बाइंड करता है, मतलब कि किसको बांधता है, रूट्स ऑफ टीथ, टीथ का जो रूट है दांत का रूट टू द गम्स, गम्स में और जॉ बोन में बांधता है, ठीक है। मतलब कि जो गम है हमारा गम और जॉ बोन जबड़ा उसको दांत के जो जड़ हैं वो उससे जोड़ता है, तो ये कौन जोड़ते हैं, तो सीमेंटम, ठीक है। ये देखिए पेरिडोंटल लिगामेंट क्या होता है, पेरिडोंटल लिगामेंट ये देखिए हमारे जीभ है, जीभ नीचे एक उससे सटे हुए रहते हैं उसके सरफेस से, तो देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले देखिए पेरिडोंटल लिगामेंट क्या होता है, पेरिडोंटल लिगामेंट टिश्यू डैट हेल्प्स होल्ड द टीथ टाइटली अगेंस्ट द जॉ। देखिए जो जॉ है और दांत में है जो उसको जोड़ते हैं उसी को हम लोग उस टिश्यू को हम लोग पेरिडोंटल लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। सीमेंटम, सीमेंटम अभी देखें कि एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो दांत के जड़ को और दांत को जड़ से को और हमारे गम्स जो हैं गम्स और जॉ बोन उससे ऐड करते हैं मतलब जोड़ते हैं। पल्प किसको बोलते हैं, द सॉफ्ट लेयर इनर स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। बोर्ड आया है एक ये सॉफ्ट लेयर है, दांत का एक सॉफ्ट लेयर है, ठीक है, और ये अंदरीय स्ट्रक्चर है मतलब कि इनर स्ट्रक्चर है। ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स रन थ्रू द पल्प ऑफ द टीथ। जो नर्व्स हैं जो ब्लड वेसल्स हैं नर्व्स हैं दांत के उसके ये लोग मतलब कि उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स नर्व्स इसी पल्प के थ्रू जाते हैं, ठीक है। अब डेंटाइन, डेंटाइन क्या है, ये है ना इनामेल अ लेयर अंडरलाइन द इनामेल, इनामेल के एक अंदर लाइन होता है उसी को हम लोग डेंटाइन बोलते हैं, और ये एक हार्ड टिश्यू होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोर्ड आया है CaSO4 ½ H2O, ये किसका केमिकल फार्मूला दिया हुआ है, तो ये केमिकल फार्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बोर्ड आया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिशियंसी इज द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ गोइटर,
बोर्ड आया है ग्वाटर जो होता है एक डिजीज़ होता है, ठीक है, ये किस डिफिशियंसी मतलब कि किस चीज़ की कमी की वजह से ग्वाटर होता है, तो ये आयोडीन की कमी से ग्वाटर होता है। ये ग्वाटर मतलब घेंघा रोग जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोर्ड आया है हु वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इन फरवरी 2023। तो ये देखिए ये क्या बोल रहा है, हु वॉज अपॉइंटेड डायरेक्टर इन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, जो फरवरी 2023 में प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, मतलब जो देखिए 2023 की फरवरी में प्राइम मिनिस्टर के जो ऑफिस होता है उसका डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है, बताइए। ये है, देखिए ये है ललिता लक्ष्मी। कौन है ललिता लक्ष्मी? ललिता लक्ष्मी कोई है ना डायरेक्टर बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में। ये कब बनाया गया था, तो ये 2023 के फरवरी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्यूराइस डैश वॉज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन 13 जनवरी 2023 इन वाराणसी, ठीक है। बोर्ड आया है दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज, ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज कौन है, मतलब कि ऐसे क्रूज डैश करके दिया है को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी 2023 को वाराणसी में लॉन्च किया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दुनिया का सबसे लंबी नदी क्रूज कौन सा है, तो ये है MV गंगा विलास। इस MV गंगा विलास जो है दुनिया के सबसे लंबी नदी क्रूज है, ठीक है। इसको है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हमारे PM मोदी जी हैं, उन्होंने 13 जनवरी 2023 को वाराणसी में लॉन्च किया था, ठीक है। प्रधानमंत्री 13 जनवरी 2023 को वाराणसी में क्या लॉन्च किए थे, तो दुनिया का सबसे लंबी नदी क्रूज कौन है, MV गंगा विलास, उसको लॉन्च किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट टीम ने डैश में अपना पहला ICC क्रिकेट विश्व कप जीता। बोर्ड आया है जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो ICC क्रिकेट कप जो होता है वर्ल्ड कप, ICC वर्ल्ड कप, ठीक है, उसमें इंडियन क्रिकेट टीम कब जीता था, अपना सबसे फर्स्ट टाइम कब जीता था, तो ये है 1983। ये जीते थे कब, देखिए इंडियन क्रिकेट टीम तो जीते थे वर्ल्ड कप, तो ये है ना वेस्ट इंडीज़ को हरा कर जीते थे, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ को हरा कर जीते थे 43 रन से, मतलब 43 रन से जीते थे, ठीक है ना, और ये 25 जनवरी को हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोर्ड आया है फिर एक मतलब कि कॉमन करना है, मैच कॉलम करना है, सही बोर्ड आया है अलीगढ़ आंदोलन किसने करा था, ठीक है। उसका बोर्ड है अहमदिया आंदोलन, वो किसने किया था, ये सब पूछा है कि कौन आंदोलन किसने किया। देखिए ये जो अलीगढ़ आंदोलन है इसको सैयद अहमद खान ने किया था, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान ने किया था, ठीक है। तो मतलब एक अथरी कहाँ पे है, पहले तो देखिए एक अथरी B में है, C में है, D में है, ठीक है, देख लिए ना किस में मेरा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा कट गया, ठीक है। अब देखिए ये बोर्ड है अहमदिया आंदोलन किसने किया था, ये किए थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद। B का 2, देखिए B का 2 कहाँ पे है, ये तो पहले ही कट गया था, ये भी अब कट गया, अब देखिए C नंबर भी कट गया, अब देखिए D सिर्फ ये कि यही सही है, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 12। बोर्ड है गदर पार्टी एक क्रांतिकारी समूह थी जिसका मुख्यालय कहाँ था, ठीक है ना। तो गदर पार्टी तो एक क्रांतिकारी समूह है, इसको तो सब कोई जानते हैं है ना। तो वही पूछा था, गदर पार्टी वॉज रिवॉल्यूशनरी ग्रुप विद इट्स क्वार्टर एट। बोर्ड है गदर पार्टी एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप है, मतलब क्रांतिकारी ग्रुप है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेड क्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है, ठीक है। गदर पार्टी का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। बोर्ड आया है, देखिए बोर्ड आया है बाजासानेई संहिता एंड तैतरिया संहिता आर द 2 मेन ब्रांचेस ऑफ। देखिए
यहाँ पर पहले तो ये क्या है, बाजा समय संहिता एंड तैत्तिरीय संहिता, ये तो एक वेद का है, वेद का ही ना ब्रांच है। तब ये पूछ रहा है कि कौन सा वेद का ब्रांच है, ठीक है। बाजा सनेही संहिता एंड तैत्तिरीय समय संहिता ये हैं यजुर्वेद के, ठीक है। ये यजुर्वेद के ग्रुप हैं, मतलब कि यजुर्वेद के ब्रांच है बाजा सनेही संहिता एंड तैत्तिरीय संहिता। किसके ब्रांच है? यजुर्वेद के, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है हु वॉन द 2022 साहित्य अकेडमी अवार्ड इन हिंदी। बोल रहा है 2022 के साहित्य अकेडमी अवार्ड हिंदी में, जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है, साहित्य अकेडमी अवार्ड हिंदी में जिसको मिला है 2022 में, वो किसको मिला है, मतलब कौन जीते हैं, ठीक है। तो इसको जीतने वाले कौन है? बद्री नारायण, ठीक है ना। बद्री नारायण को 2022 के साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था हिंदी में, ठीक है। ये हिंदी के साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इनको, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्ज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स released by Economic Advisory Council Prime Minister in December 2022। बोल रहा है दिसंबर 2022 में आर्थिक सलाहकार परिषद प्रधानमंत्री जो ESCPM है, ठीक है, द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचांकक में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य या तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभरा है, तो कौन है इसका, ठीक है। तो इसको करने वाले कौन है, कौन सबसे किए थे, तो पुडुचेरी, ठीक है ना, पुडुचेरी को ही मिला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताएं, क्वेश्चन नंबर है 16। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, मैं जूम आउट कर लेती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है भारत सरकार ने डैश में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की। बोल रहा है जो इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को इस्टेब्लिश किए थे। तो ये कब इस्टेब्लिश किए थे? तो ये किए थे 1982 में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। बोल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। बोल रहा है जो गुड्स सर्विसेज टैक्स है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। ये है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्सेशन, ठीक है। देखिए इसको हिंदी में कर देती हूँ। वस्तु एवं सेवा कर डैश के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वस्तु एवं सेवा कर है गंतव्य आधारित उपभोग कराधान, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 18। निम्नलिखित में से किस महाजन पद और उसकी राजधानी को मिलान गलत है? इसमें ना रॉन्ग पूछा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इनकरेक्टली पूछे हैं, तो ठीक है। महाजन पद, ठीक है ना, पूछ रहा है कि कौन सा महाजन पद और उसका कैपिटल से गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए गंधार, गंधार का तो टैक्सिला होता है ना। यहाँ पे महाजन पद पूछा है और इनकरेक्टली पूछा है। देखिए वर्षा, वर्षा का क्या होता है? कौशाम्बी। मगध, मगध कहाँ है? राजगीर का है, ठीक है। लेकिन ये जो बाजी है, बाजी का क्या होता है? वैशाली, ठीक है ना। बाजी किसका महाजन पद है? तो ये वैशाली का महाजन पद है। तो लेकिन यहाँ पे तो कुशीनारा दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये मेरा गलत। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट महाजन पद दिए हुए हैं और उसका कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। अंगा, अंगा महाजन पद है, ठीक है। अंगा महाजन पद का क्या कैपिटल है? तो चंपा। मगध का राजगीर, कुरु, इंद्रप्रस्था, बत्सा, कौशाम्बी, कौशाला, क्या है? श्रावस्ती, बाजी, वैशाली, माला, कुशीनारा, गंधार, टैक्सिला, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, मेरे इम्पॉर्टेंट महाजन पद है और ये कैपिटल है उनके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 19, ठीक है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज सच एज स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स ऑन एन एक्सचेंज, ठीक है। बोल रहा है निम्नलिखित में से ये चार ऑप्शन में से कौन सा एक्सचेंज पर विदेशी देशों की प्रतिभूतियों जैसे स्टॉक और बॉन्ड की खरीद को संदर्भित
करता है। तो ये किसको बोलते हैं? तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, ठीक है, मतलब कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है विच और हु अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल which or who among the following is called the guardian of the constitution? तो guardian of the constitution किसको बोलते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, इसको हिंदी में कर देते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसे संविधान का संरक्षक कहा जाता है? संरक्षक, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय, मतलब सी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 हु कॉल्ड जिन्ना द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द लखनऊ पैक्ट द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? तो सरोजनी नायडू को बोला है। देखिए, सरोजनी नायडू ने, है ना, जिन्ना क्या द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ लखनऊ पैक्ट को क्या बोल दिए थे? जिन्ना, ठीक है। देखिए, लखनऊ समझौते को मुख्य वास्तुकार जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसने कहा था? तो ये सरोजनी नायडू ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 उत्तराधिकार के पारंपरिक युद्ध के बिना सिंहासन पर पहुंचने वाला एकमात्र मुगल राज्य कौन थे? तो अकबर थे, ठीक है। देखिए, बोल रहा है हु वाज द ओनली मुगल किंग? कौन मुगल किंग टू असेंड टू द थ्रोन विदाउट द कस्टमरी वॉर ऑफ सक्सेशन? तो अकबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 23 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मेड अप ऑफ वोल्केनिक रॉक एंड लावा? कौन सा सॉइल है जो वोल्केनिक रॉक से बना है और लावा से बने हुए हैं? तो ये है रेगर सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूमिनस फ्लक्स और ल्यूमिनस पावर इज द मेजर ऑफ द प्रिजिव्ड पावर ऑफ। तो ल्यूमिनस फ्लक्स और ल्यूमिनस पावर एक किसको मेजर करते हैं? तो लाइट को मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है Who among the following was the chairman of the committee formed in 1928 to a draft constitution? बोल रहा है कि कौन से चेयरमैन जो थे, इनमें से चारों में से कौन चेयरमैन को कमेटी फॉर्म किए थे 1928? देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान को मसौदा तैयार करने के लिए 1928 में गठित समिति के अध्यक्ष थे? ये थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है। यही था मेरा लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।